हाँ जी भाई, जय हिंद। कैसा हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अब जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं आज से साइंस का एक नया जो है एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपको टॉप 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा साइंस का कोस्ट गार्ड के लिए। यदि आप ये टॉप 1000 क्वेश्चन कर लेते हो तो साइंस आपको कहीं से भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 में 10 आपके पूरे जो है साइंस में आने वाले हैं, यदि आप ये टॉप 1000 क्वेश्चन कर लेते हो। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन जो जितनी भी इसकी क्लासेस आएंगी, मैं आपको पर क्लास में जो है 30 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, हर एक क्लास में 30 से अधिक क्वेश्चन करवाऊंगा साइंस के। ठीक है, और ये टोटल हम लोग जो है 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर इतना आप कर लेते हो तो साइंस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 में 10 दिलाने की जो है जिम्मेदारी हमारी है। चलिए देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान दो कि आप अपना जो है डिटेल स्टडी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और साथ में ये परीक्षा का आप ऑनलाइन बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसको ले लो। ठीक है, 15 आपका जीडी के लिए मिल जाएगा और 15 डीबी के लिए मिल जाएगा। आप बाई करते वक्त एक काम करिएगा, कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप स्टैंड अप 50 यूज कर लीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे आपका 15 टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है वो 299 है, लेकिन जैसे आप ये स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज करोगे आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 149 रुपीज में आपको ये पूरा 15 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसको खुद सॉल्व करिए और अपना परफॉर्मेंस देखिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए बाई कर लीजिएगा। ठीक है, और स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज करना है 50% डिस्काउंट के लिए। चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका मोस्ट कॉमन नेम पूछ रहा है। क्विक सिल्वर, पोटास, इप्सम या फिर सूखी बर्फ। तो वो क्या होता है? ड्राई आइस होता है। क्या होता है? सूखी बर्फ होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस reduces to a quarter of its former value when the distance between them is doubled। क्या भौतिक का कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी होने पर दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान के एक चौथाई तथा कम हो जाता है, यानी एक चौथाई कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो चार्ज हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये कौन सा नियम कहता है कि अगर दो चार्ज हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी, ठीक है, दुगुनी होने पर, अगर इनके बीच की दूरी अगर दुगुनी हो जाए तो इनके बीच का, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो आपका फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एक 1/4 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका नियम कहता है? ये कूलाम लॉ है। ठीक है, मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन और भी कराए थे। ये कौन सा जो है नियम है आपका, कौन सा नियम, भौतिक का कौन सा नियम कहता है? ये कूलाम लॉ है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज। रात्रि के समय आकाश में जो चमकने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं, तारे हो गए, मतलब जो कुछ भी हो गए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड या फिर नक्षत्र। क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, डेली पीडीएफ भी आप लेकर के नोट्स बनाते चलो, याद करते चलो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डेली पीडीएफ लेते रहिएगा। और साथ में डेली हर जो है सब्जेक्ट का क्विजेज होता है रात को 9 बजे। ठीक है, टेलीग्राम पर ही। तो आप जो है अगर चैनल से जुड़े रहोगे तो आप डेली क्विज भी दे पाओगे, आपकी तैयारी एग्जाम के लिए बेहतर होती जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर नहीं जुड़े हो तो फटाफट जुड़ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सिरका का प्रमुख घटक है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो कौन सा है आपका? एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, जो आपका एसिटिक एसिड है ना, सिरका का यानी विनेगर का, ये क्या है? ये प्रमुख घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? डाइहाइड्रेट है। ठीक है, एस्बेस्टस, लाइमस्टोन, ग्लास या फिर जिप्सम। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये कैल्शियम आपका जो ये केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड, ये जिप्सम का है। किसका नाम है? जिप्सम का। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लूसीफर जो है, ठीक है, इज अनदर नेम ऑफ द फॉर द प्लैनेट। कह रहा है कि लूसीफर किस ग्रह का एक दूसरा नाम है? ये मैंने आपको डिटेल क्लास में करवाया था, आप सभी ने किया होगा। शनि, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, तो वह शुक्र ग्रह का। ठीक है, वेनस का, याद कर लीजिएगा, शुक्र ग्रह का, यानी वेनस का एक अन्य नाम है लूसीफर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेनेटरी साइंटिस्ट, ठीक है, कॉल द थिन गैसियस एनवेलप अराउंड द मून एस डी। कह रहा है कि जो ग्रह वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय जो है आपकी परत है, ठीक है,
जैसे जो आपका चंद्रमा है, मूड है हमारा, उसके चारों तरफ क्या है, एक पतली परत है गैस की। तो उसको जो है हमारे जो ग्रह वैज्ञानिक है उसको क्या बोलते हैं, लूनर स्ट्रेटोस्फियर, लूनर थर्मोस्फियर, लूनर इंडोस्फियर या फिर लूनर एक्सोस्फियर, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, उस जो पतली गैस की पतली जो है लेयर का जो चंद्रमा के चारों तरफ है, उसको बोलते हैं लूनर एक्सोस्फियर। क्या बोलते हैं, चंद्र ब्रह्मंडल। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे देखो, जो मीथेन गैस होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस मतलब कोई महक नहीं होती है, ठीक है, गंध नहीं होता है, और नॉन टॉक्सिक होता है, लेकिन फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, तो ये जो आपका देखो, इसीलिए मीथेन का यूज होता है, ध्यान दीजिएगा मीथेन गैस का। ठीक है, फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। तो कह रहे कलरलेस होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस मतलब कोई गंध नहीं होती है, नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, और फ्लेमेबल होता है लेकिन। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं, हीटिंग गैस, ब्लू विट्रोल, या फिर लाफिंग गैस, या फिर मार्स गैस। देखो इसको बोलते हैं मार्स गैस। अब इसको मार्स गैस क्यों बोलते हैं ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इसको मार्स गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो मार्स का मतलब होता है कीचड़, ठीक है, या फिर दलदल। तो ये जो आपका मीथेन गैस है ये कहां पे बनता है, कहां से ये निकलता है, ये जैसे मान लो कहीं ज्यादा समय तक पानी जम गया, ठीक है, जल जमाव हो गया, या फिर कहीं कीचड़ है, या फिर जैसे आप कहते हो ना गोबर जो है काफी दिन तक अगर सड़ गया, ठीक है, या फिर हरी सब्जियां वगैरह काफी दिन तक अगर सड़ गई, ठीक है, खाद जो बनती है उससे मीथेन गैस निकलता है भाई साहब, तो उसी को बोलते हैं मार्स गैस। मार्स का मतलब हुआ कीचड़ या फिर दलदल से निकलने वाला गैस, मार्स गैस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना मीथेन का नाम क्या है, मार्स गैस, कॉमन नेम है मीथेन का, मार्स गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉर्ज साइमन ओम, इससे रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, जिन्होंने हमें ओम की थ्योरी दी, ठीक है, ओम का नियम दिया, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस वाला, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूं, रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, पोटेंशियल नहीं, रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम ला रेजिस्टेंस को वेरीफाई करता है ना, तो जो जॉर्ज साइमन साइमन ओम है, जिन्होंने जो है रेजिस्टेंस की थ्योरी दी, ओम ला दिया, ठीक है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है, कहां के थे भाई, पोलैंड, रशिया, जर्मनी या फिर स्पेन, वो थे आपके जर्मनी के। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो पूछ रहा है कि आरबीसी पूछ रहा है, जो आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, इसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए बॉडी का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है बोन मैरो। अब बोन मैरो आपको तो पता ही है, ठीक है, इसका सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोन मैरो। अब बोन मैरो पाया कहां पे जाता है, हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है बोन मैरो। ठीक है, तो आरबीसी के लिए याद करेगा रेड बोन मैरो, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बोलते हैं रेड बोन मैरो उसको। ठीक है, बोन मैरो अगर एग्जाम में आएगा तो बोन मैरो लगाओगे, लेकिन मैं आपको उसका नाम बता रहा हूं। आरबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बोन मैरो। एक होता है डब्ल्यूबीसी, ध्यान से समझ लेना, जो डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है, इसको बनाने में किसका वो होता है, तो बोन मैरो के अंदर ही एक होता है स्टीम सेल। क्या होता है, स्टीम सेल, याद कीजिएगा, तो ये बनाते हैं डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, ये अपने अंदर जो है 80 से 90 जो हमेशा डब्ल्यूबीसी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, बोन मैरो जो ये स्टीम सेल्स है अपने अंदर क्या है कि ये जो है 80 से 90 जो है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स हमेशा स्टोर करके रखते हैं। और जैसे मान लो कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो गई, इन्फेक्शन अगर आपके अंदर फैल रहा है, तो ये फिर व्हाइट ब्लड सेल्स को रिलीज करते हैं उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि पूरी पृथ्वी पर सामान्य दिनों और रात कब अनुभव की जाती है, मतलब समझ रहे हो कि मतलब दिन की लंबाई और रात की लंबाई एक समान हो, ऐसा कब होता है, कक्षीय तल पे, ऑर्बिटल प्लेन पे, या फिर जो है जो आपका शीतकालीन संक्रांति का दिन होता है, डे ऑफ विंटर सोलेस्टाइस, जो संक्रांति हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक है, फिर ग्रीष्म संक्रांति का दिन, या फिर आप कह लो डे ऑफ समर सोलेस्टाइस, ठीक है, या फिर डे ऑफ इक्विनॉक्स। आपने इक्विनॉक्स के बारे में सुना होगा। अब ये इक्विनॉक्स होता क्या है, जिसको बोलते हैं विषुव। विषुव होता है सामान्य दिन और सामान्य रात। ठीक है, सामान्य दिन और सामान्य रात, तो यही होता है डे ऑफ इक्विनॉक्स। इसमें होता क्या है, देखो जो आपका नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर है ना, इसमें दिन और रात, इस दिन जो ये डे ऑफ इक्विनॉक्स होता है, इस दिन क्या होता है, दिन और रात जो है एक समान हो जाता है। ठीक है, डे एंड नाइट जो है एक समान होता है, मतलब एक समान लेंथ होता है, रात जितनी बड़ी रात होती है उतना ही बड़ा दिन होता है। और इस साल 2022 में ये कब पड़ेगा,
डे ऑफ इक्विनॉक्स कब पड़ेगा, नोट कर लेना, 20 मार्च को, ठीक है, याद कर लो 20 मार्च को जो है इस बार डे ऑफ इक्विनॉक्स पड़ने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डे ऑफ इक्विनॉक्स होगा, ठीक है, जहां पे नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर पे जो है क्या होगा, दिन और रात एक समान होते हैं इस दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दिस इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपेंस इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना जो है भोजन बनाते हैं। तो अब वो जो भोजन बनाते हैं ये प्लांट, इनमें मुख्य जो इनका घटक होता है वो होता है लाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो ये लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो अब ये सूर्य की प्रकाश को जो है अपना भोजन बनाते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं लाइट एनर्जी को, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने में। तो ये क्या प्रोसेस हुआ भाई, जो भोजन बन रहा है डेट इज केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है देखो, तो ये ध्यान से समझ लेना, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने करा है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस होता है एनर्जी कन्वर्जन का, लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक्सपेंशन मेक्स द इफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग द समर्स। किस चीज का एक्सपेंशन जो है इफिल टावर को जो है समर्स में क्या होता है, लंबा वो महसूस होता है इफिल टावर जो है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सपेंशन, गुरुत्वाकर्षण जो है विस्तार की वजह से, या फिर रासायनिक विस्तार की वजह से, या फिर ढाल के विस्तार की वजह से, या फिर थर्मल विस्तार की वजह से। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि रेलवे पे जो है जो पटरियां बिछाई जाती हैं लोहे की, उनके अगल बगल जो ये आपने देखा होगा पत्थर डाले जाते हैं, ठीक है, रॉक्स डाले जाते हैं उनको जमाने के लिए। पता है ऐसा क्यों होता है, बताओ, ठीक है। ये तो पहली बात तो इनको जमाने के लिए होता है, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि पटरियों के बीच में डिस्टेंस हमेशा रखा जाता है। जैसे दो पटरी है आपका ये, तो पटरियों के बीच में डिस्टेंस क्यों रखा जाता है, पटरियों के बीच में डिस्टेंस इसलिए रखा जाता है क्योंकि गर्मी के टाइम पे, ठीक है, जब इसमें ट्रेन चलती है, जो ये लोहे की पटरी होती है, इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब समझ रहे हो ना, हीट, जहां से हीट उत्पन्न हो, ठीक है। तो ये इसका भी यही कारण है, जो आपका एफिल टावर है वो लंबा क्यों दिखता है समर्स के टाइम पे, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो है एफिल टावर आपका जो है लंबा दिखता है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन होता है गर्मी के टाइम में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन ओर, क्या है निम्नलिखित में से कौन लोह का आवश्यक नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट या फिर करपाइट, ठीक है, फटाफट बताओ। देखो मैं आपको बता दूं, आपने ये तीनों पढ़ा होगा, ये तीनों आयरन के ओर्स हैं, लेकिन जो कपराइट है, ठीक है, डी वाला जो आपका ऑप्शन नंबर डी है कपराइट, ये आपका आयरन का कोई भी और नहीं है भाई, कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है, कपराइट कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज एन एग्जांपल, आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पटाखों का जो विस्फोट होता है वो किसका उदाहरण है, कंबस्टन का, दहन का, या फिर प्रेसिपिटेशन का, ठीक है, जो जिसको वर्षा बोलते हैं, या फिर एवोपोरेशन, या फिर डिकम्पोजिशन, वाष्पीकरण या फिर अपघटन, ठीक है। डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं और साथ में एवोपोरेशन भी नहीं होगा, दो ही चीज हो सकता है आपका, वर्षा या फिर दहन। वर्षा वर्षा भी नहीं होगा आपका जो है, ठीक है, क्या होगा, दहन होगा, जिसको बोलते हैं कंबस्टन। अब कंबस्टन क्या है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आकर के रिएक्शन करे और थर्मल एनर्जी उत्पन्न करे, समझ रहे हो ना, मतलब हीट उत्पन्न करे, ठीक है, हीट बाहर निकले, तो वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं कंबस्टन, दैट इज दहन। किसी भी जो है कोई भी रिएक्शन जिसमें जिसमें जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और क्या होता है, हीट बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो होता है आपका कंबस्टन। तो सेम चीज है आपका, जब आप एक्सप्लोजन करते हो, क्रैकर्स का, पटाखों का विस्फोट करते हो, तो क्या होता है, हीट एनर्जी जो आपकी क्या मतलब जो है हीट बाहर निकलता है ना, उसमें से ऑक्सीजन के साथ में क्या है, रिएक्शन होता है उसका, जो भी उसमें बारूद वगैरह होता है उसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है, ठीक है, और क्या बाहर क्या निकलता है आपका, उसमें बाहर निकलता है, ठीक है, हीट, ठीक है, तो वही आपका दहन यानी कंबस्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक नॉटिकल माइल होता है, नॉटिकल माइल आपको पता है समुद्री मील जिसको बोलते हैं, जो है दूरी नापने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, समुद्र के अंदर। तो अब देखो जहाजों पे जो है इसका इस्तेमाल होता है समुद्री मील, ठीक है, तो ये नॉटिकल माइल का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका एक यूनिट है एक तरह से मेजर करने का। तो एक नॉटिकल माइल बराबर पूछ रहा है कितना मीटर होता है, फटाफट बताइएगा, 1672, 2000, 2450 या फिर 1852 मीटर। देखो मैं आपको बता दूं, एक नॉटिकल माइल का जो आपका मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर होता है। कितना होता है, 1852 मीटर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कह रहा है कि जो प्यूरी क्यूरी, आपको पता होगा जो प्यूरे क्यूरी थे, ठीक है,
डैश से संबंधित अपने खोजों के लिए अपनी पत्नी मैरी क्यूरी और हेनरी बैकरल के साथ भौतिक में 1903 में जो है नोबेल पुरस्कार साझा किया था इन्होंने, ठीक है, तीनों ने मिलकर के आपस में। तो किस चीज का इन लोगों ने वो खोज किया था वही बताओ, किस खोज से संबंधित इन्होंने, मतलब किस चीज से संबंधित इन्होंने खोज की, जिसके कारण जो है पियरे क्यूरी जो है अपनी पत्नी मैरी क्यूरी, ठीक है, और हेनरी बैकरल के साथ में 1903 में इनको जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, ठीक है। इन तीनों ने आपस में ये साझा किया आपका जो है नोबेल पुरस्कार। मिरर इमेजेस, थर्मोडायनेमिक्स, एक्सरेज या फिर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। देखो मिरर इमेजेस भी नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है कि इन्होंने इनका इसका खोज किसने किया था, एक्सरेज का भी पता है। तो इन्होंने जो है पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी और जो है हेनरी बैकरल ने मिलकर के किसका खोज किया था, रेडियो धार्मिकता का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी हो जाएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। रेडियो धार्मिकता का, रेडियो एक्टिविटी का, जिसमें एक चीज याद रखिएगा कि 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या कि इनमें से कौन सा जो आपका अम्ल है वो अंगूर में नहीं पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड, फटाफट बताइएगा कौन सा है। तो जो आपका सही आंसर है वो है एसिटिक एसिड, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एसिटिक एसिड जो है ग्रेप्स में नहीं पाया जाता, बाकी ये तीन एसिड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर्स, देखो जो थर्मामीटर्स होते हैं, जो मरकरी थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, खास करके जो मरकरी थर्मामीटर हमें लग रहा है कि उसको क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोल सकते हो, क्योंकि क्लिनिक्स वगैरह में वही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मैंने अगर आपने जो है क्लास किया होगा मेरा डिटेल क्लास, तो मैंने बहुत ही डिटेल में थर्मामीटर्स पढ़ाया था, मरकरी थर्मामीटर, मतलब कई सारे थर्मामीटर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर अगर हमें जो है पारे के स्थान पे किसी चीज का इस्तेमाल करना हो थर्मामीटर के अंदर, ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेनियम का, मतलब किसका इस्तेमाल होता है मरकरी की जगह पे सब्सटीट्यूट के तौर पे, ठीक है, सेलेनियम का, गैलिस्तान का, आर्सेनिक का या फिर ब्रोमीन का। तो याद कर लीजिएगा वो है आपका गैलिस्तान, ठीक है, गैलिस्तान का जो है इस्तेमाल होता है मरकरी की जगह पे आपका जो है थर्मामीटर पे, ठीक है, उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु परफॉर्म्स द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपको पता है कि जो ब्लड जो आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो खून आपका फ्लो होता है आपके शरीर में, ब्लड जो फ्लो होता है, रक्त जो फ्लो होता है, उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम कौन करता है, उसमें से आपको पता है कि आप क्या करता है, जो भी ब्लड सेल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो काम क्या करते हैं भाई साहब, ऑक्सीजन कैरी करते हैं अपने साथ में, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन लेकर के अंदर जाते हैं। तो उन ब्लड सेल्स में से जो है आपका रक्त निकालने का काम जो है, उन मतलब उन ब्लड में से जो है आपका ऑक्सीजन निकालने का, सॉरी, ऑक्सीजन निकालने का काम इनमें से क्या कौन सा करता है, हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर सफेद रक्त कोशिकाएं, या फिर क्लोरोफिल, ठीक है। तो रक्त कोशिकाएं तो कह नहीं सकते भाई, क्योंकि खून में ही क्या ब्लड सेल्स होते हैं वो चीज आपकी, तो क्या है, हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, जो हेमोग्लोबिन आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो है ब्लड में से, रक्त में से जो है ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इन 1 आवर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो सन है एक घंटे में, आपको पता है कि समथिंग समथिंग 23 घंटे 56 मिनट और कुछ ऐसे कुछ करके जो है क्या होता है, ये एक आपका दिन मतलब एक चक्कर पूरा अपने खुद के ध्रुव पे जो क्या होता है, धुरी पे खुद के जो है अर्थ रोटेट करता है। तो कह रहा है अगर एक घंटे की हम बात करें तो ये कितना डिग्री रोटेट करता है, अपने खुद के एक्सिस पे पूछ रहा है, धुरी पे, ठीक है, तो कितना डिग्री रोटेट करता है अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे एक घंटे में, दैट इज समथिंग 15 डिग्री, ठीक है, याद कर लीजिएगा, 15 डिग्री रोटेट करता है एक घंटे में जो है अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का पॉपुलर नेम क्या है, विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं विटामिन सी, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक, याद कर लीजिएगा, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन व्हिच इट्स एक्टेड, सिंपल सी बात है, बहुत ही, यहाँ पे देखो प्रेशर का आपको फार्मूला बता रहा है, तो प्रेशर का जो है नियम किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेशर बराबर क्या कह रहा है, फोर्स जितना आपका होगा, जिस हिसाब से जो है जितना एरिया होगा, जितना फोर्स लगेगा उस हिसाब से प्रेशर आपका दर्शाया जाएगा, ठीक है। अगर एरिया कम है तो क्या होगा, अगर एरिया कम है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर एरिया ज्यादा है तो क्या होगा, फोर्स डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज
एफ अपॉन ए, ये आपका फार्मूला बता रहा है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है जो है कितना फोर्स पर इसको मतलब पर एरिया पे लग रहा है, ठीक है। तो डेट इज, ये फार्मूला किसका है भाई, प्रेशर का, ये पास्कल ला है, पास्कल का नियम है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। डेट इज पास्कल ला, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फार्मूला बता रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which instrument is used to measure the intensity of light produced by an unknown source in terms of a standard source। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करता है, लेकिन किसका, किसी अननोन सोर्स का, मतलब कहीं और से कोई सोर्स जो है, कहीं से लाइट आ रही है, ठीक है, तो कोई स्टैंडर्ड सोर्स रखा जाता है, पहले उसका मेजर किया जाता है, फिर उससे जो है क्या किया जाता है, उसी से तुलना करके जो है जो अननोन सोर्स से लाइट आ रही है कि ये इसकी इंटेंसिटी कितना है, उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये पूछा है कि किसका, ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे अननोन सोर्स की लाइट की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। किस अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता को, ठीक है। तो वो होता है आपका, याद कर लीजिएगा, कैपिलर्स है, डायनमोमीटर है, एमीटर है और फोटोमीटर। तो वो होता है फोटोमीटर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो अननोन सोर्स से आ रही जो है लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है एक स्टैंडर्ड सोर्स के टर्म्स में, तो आपका फोटोमीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके माप की इकाई क्या होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को किस में मेजर किया जाता है, उसका यूनिट पूछा है, टेस्ला, कोबाल्ट, ओम या फिर एम्पियर। दैट इज टेस्ला, आपको भी पता है, ठीक है, टेस्ला, ठीक है। अब देखो ओम क्या है भाई, ये तो रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक है। एम्पियर क्या है, एम्पियर आपका किसका है भाई, इलेक्ट्रिक करंट का हो गया। सो सिंपल सी बात है, आपका ये जो आपका टेस्ला है, ये चुंबकीय क्षेत्र के जो है माप की इकाई है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो फाइनली हमारे क्लास में आज 25 क्वेश्चन थे। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, ठीक है, इसका जवाब आप सभी को देना है। देखता हूँ आप लोग को पता है कि नहीं, अगर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर जरूर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है, सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताना। पता तो चलना चाहिए यार कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर प्रयास नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा। देखो क्वेश्चन क्या करे, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द डेडली पॉइजन साइनाइड, जो साइनाइड होता है घातक जहर, साइनाइड का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा है। सल्फ्यूरिक एसिड, प्रूसिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। जो सही आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएगा। और दूसरी चीज, इस क्लास का पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के इस क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए। जो 1000 क्वेश्चन मैं सीरीज ये शुरू किया हूं, अगर आपने 1000 कर लिया तो आपको साइंस के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 में 10 वादा है दिलाने का, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि डेली टेलीग्राम पे क्विजेस भी होते हैं हर सब्जेक्ट का, रात 9 बजे। तो टेलीग्राम पे जुड़े रहोगे तो अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाओगे क्विजेस दे करके, ठीक है। और परीक्षा का जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताया वो बाय कर लो, स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और डेली सॉल्व करो और अपना टाइम मैनेज करना सीखो। वहां से जब आप सॉल्व करोगे उसको, तो आपको कितना टाइम कैसे मैनेज करना है, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे करना है, वो आपको जो है एक्सपीरियंस होता जाएगा, ठीक है। तो फाइनली वीडियो पसंद आया तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर करना। तो आज के इस क्लास के लाइक्स का जो टारगेट है वो 1000 लाइक्स रखते हैं, ठीक है। लाइक करके मुझे पता आप लोग कंप्लीट करा दोगे। और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली नई नई क्लासेज, आपकी मैथ की भी प्रैक्टिस सेट क्लासेस चल रही है, साइंस चल ही रहा है, इंग्लिश को शाम को आएगा ही आएगा इंग्लिश का, ठीक है। तो फाइनली फिर मिलता है नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।